नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर टॉयज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम केवीएस 2023 के पेडागोजी से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि केवीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य बच्चों को यह बताना है कि क्या सही है और क्या अस्वीकृत है और उन्हें उनकी कक्षा के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है। इसका पहला ऑप्शन है रचनात्मक, क्रिएटिविटी, रचनात्मक। दूसरा ऑप्शन है एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति या अभिवृत्ति। तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। और चौथा ऑप्शन है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला विद्यालय है जहां बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है प्ले स्कूल, दूसरा है फैमिली, परिवार, तीसरा है सोसाइटी, समाज और चौथा है प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैमिली, परिवार। परिवार पहला विद्यालय है जहां बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही केंद्रीकृत शासन को विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसमें टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकें और रिटेन एग्जामिनेशन यानी लिखित परीक्षा। इसमें ऑप्शन है पहला फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, बी है ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड, और ऑप्शन सी है केवल सेकंड, और ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों को उनकी उम्र अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करने के लिए सिखाने की भूमिका है। पहला ऑप्शन दिया है वैल्यू यानी मूल्य, दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन, तीसरा है मोटिवेशन, अभिप्रेरण, और ऑप्शन डी है क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहन सोच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफएलएन के अनुसार 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क की संचयी विकास कितने प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 90%, ऑप्शन बी है 100%, ऑप्शन सी है 85% और ऑप्शन डी है 70%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85%, यानी 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी एफएलएन, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया है। पहला ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस वित्तीय सेवा विभाग, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM, और ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाणिज्य विभाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का प्रतिनिधित्व करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर सके। पहला ऑप्शन है समग्र शिक्षा, दूसरा है साक्षर भारत, तीसरा है निपुण भारत और चौथा ऑप्शन है सक्षम भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निपुण भारत। क्वेश्चन नंबर, निपुण भारत कब शुरू हुआ था? 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा, या किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय से। इसे किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है निपुण भारत का उद्देश्य 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। ऑप्शन बी है निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। ऑप्शन सी है इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन डी है यह सुकन्या योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू की गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी एक आरंभकर्ता यानी पहलकर्ता के रूप में नेता की भूमिका नहीं है? पहला ऑप्शन है
काम करने के नए तरीकों की कल्पना करना। दूसरा है मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना। तीसरा है परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वाभास। और चौथा ऑप्शन है गतिविधि की स्पष्ट रूपरेखा तय करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेतृत्वकर्ता के रूप में कुछ सूचित निर्णयों पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के अनुभवों को याद करता है और उनका विश्लेषण करता है। इसमें पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर और चिंतनशील अभ्यासी। ऑप्शन बी है टीम बिल्डर। ऑप्शन सी है इनिशिएटर यानी प्रारंभ करने वाला। और ऑप्शन डी है कोच यानी प्रशिक्षक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यानी चिंतनशील अभ्यासी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 61 से 90 छात्रों के बीच दाखिला होता है तो आरटीई 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन दिया है इसमें 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। आरटीई 2009 के अनुसार जो प्राथमिक कक्षाओं में 30 संबंधी 1 का अनुपात यानी 30 बच्चों पर 1 टीचर रहता है। तो यहाँ 61 से 90 है तो यहाँ कितने शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी? 3 शिक्षकों की। क्वेश्चन नंबर 12 है। विकास की किस अवस्था में स्वतंत्रता की स्थापना, पहचान का विकास और अमूर्त सोच में से प्रत्येक विशेषता शामिल है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड। दूसरा है लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। तीसरा है एडोलसेंस किशोरावस्था। और चौथा है अर्ली एडल्टहुड यानी प्रारंभिक वयस्कावस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की स्थापना, पहचान का विकास और अमूर्त सोच में से प्रत्येक विशेषता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है। पाठ की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन चीजों पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करनी चाहिए? जिसमें दिया गया है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा है सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी यानी शिक्षण अधिगम की रणनीति का चयन। तीसरा है सेलेक्टिंग एक्टिविटीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस शिक्षण अधिगम गतिविधियों और अधिगम के अनुभवों का चयन करना। इसमें पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा ऑप्शन है थर्ड। तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। और चौथा ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी तीनों। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रश्न नहीं है? पहला ऑप्शन है कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन यानी परिणाम प्रश्न। दूसरा है प्रोवोकेटिव क्वेश्चन यानी उत्तेजक प्रश्न। तीसरा है सेंसिटिव क्वेश्चन संवेदनशील प्रश्न। और चौथा है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस यानी अपसारी प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील प्रश्न यानी सेंसिटिव क्वेश्चन। ये प्रश्न का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन को आधिकारिक अनुशासन जिसे कई वयस्कों को उनके बचपन के दौरान किया गया था के खिलाफ घृणा उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुमति अनुशासन। ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन यानी लोकतांत्रिक अनुशासन। और ऑप्शन सी है मोटिवेशनल डिसिप्लिन यानी प्रेरक शासन। और चौथा ऑप्शन है आधिकारिक अनुशासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुमति प्रशासन अनुशासन यानी परमिसिव डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना तैयार करता है और प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाता है, लेकिन छात्रों का ध्यान भंग होने के कारण वह पाठ को प्रभावी ढंग से वितरित करने में विफल रहता है। शिक्षक विफल रहता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है लैक ऑफ क्लासरूम मैनेजेरियल स्किल यानी कक्षा प्रबंधकीय कौशल की कमी। लैक ऑफ कंटेंट नॉलेज यानी सामग्री ज्ञान की कमी। और तीसरा ऑप्शन है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग शिक्षण में रुचि की कमी। और चौथा ऑप्शन है लो सेल्फ स्टीम यानी कम आत्मसम्मान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ क्लासरूम मैनेजेरियल स्किल यानी कक्षा प्रबंधकीय कौशल की कमी के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ्य योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों में से है? पहला ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना। ऑप्शन बी है
प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण। और ऑप्शन सी है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। और ऑप्शन डी है सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिनमें इच्छित सीखने के परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लेसन प्लान, पाठ्य योजना। दूसरा है ईयरली प्लान, वार्षिक योजना। और तीसरा ऑप्शन है यूनिट प्लान, इकाई योजना। और चौथा ऑप्शन है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अनुक्रम को तार्किक रूप से व्यवस्थित करें। पहला दिया गया है अनुअल प्लान, एकेडमिक प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान, यूनिट प्लान यानी वार्षिक योजना, शैक्षणिक योजना, मासिक योजना, साप्ताहिक योजना, इकाई योजना। ऑप्शन बी है मासिक योजना, साप्ताहिक योजना, इकाई योजना और शैक्षणिक योजना। ऑप्शन सी है शैक्षणिक योजना, मासिक योजना, साप्ताहिक योजना और इकाई योजना। और ऑप्शन डी है वार्षिक योजना, मासिक योजना, साप्ताहिक योजना, इकाई योजना और शैक्षणिक योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक योजना, शैक्षणिक योजना, मासिक योजना, साप्ताहिक योजना, फिर इकाई योजना। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रभावी निर्देश और सीखने के लिए धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि सीखने की शैली के सभी उल्लेखनीय कारक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है डाइवर्सिटी यानी विविधता, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ऑप्शन सी है कल्चर, संस्कृति। ऑप्शन डी है इथनिसिटी यानी जातीयता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विविधता। प्रभावी निर्देश और सीखने के लिए धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि सीखने की शैली, विविधता के सभी उल्लेखनीय कारक। आज के अपने इस वीडियो में हमने केवीएस पेडागोजी के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।